अभी हम मौजूद हैं दरभंगा जिला के बहरा थाना क्षेत्र के शिवराम गांव में। दरअसल यहाँ 7 तारीख की अहले सुबह एक दर्दनाक घटना घटी है जहां बच्ची के साथ वो लड़का अमलेश यादव दरिंदगी करना चाहता था, लेकिन लड़की ने विरोध किया, अपनी इज्जत को बचाया, उससे उसका विरोध किया। और जब लड़के की बस नहीं चली उसके ऊपर, जब वो बलात्कार करने में कामयाब नहीं हो पाया तो धारदार हथियार या कह लें कि चाकू से उसके ऊपर कई दफ़ा हमला करता है। हमें जो मालूम पड़ा है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में भी चाकुओं से हमला किया गया और उसे तब तक मारा गया जब तक वो पूरी तरह से जो है बेहोश हो गई, नीचे गिर ना गई। और जब लड़की पूरी तरह से बेहोश हो जाती है तो उसे उठा करके दरभंगा DMCH अस्पताल लेके जाया जाता है, जहां इलाज के दौरान लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद जो कुछ हुआ है परिवार से जानेंगे। हमारे साथ लड़की की मामी है। दरअसल इनके ही पास लड़की रहती थी। लड़की का ददिहाल कहीं और है, ननिहाल में लड़की रहती थी और जो भी कुछ चल रहा था। अच्छा, ये कैसे हो गया ये घटना? हमारी भगनी आ रही थी, हमारी भगनी के पीछे से पकड़ करके हमारी भगनी से पहला चाकू मारा। वही हम और भगनी को कहा, हाथ पकड़ा, बोला हमको बलात्कार करके नहीं, हम मामी को बोलने जा रहे हैं। वहीं पर हमारे भगनी को साथ ऐसा किया, ऐसा चाकू लगातार मारा, वो वार किया, कम से कम पूरा पीठ या पूरा सीना, पूरा शरीर में उसको चाकू, प्राइवेट पार्ट पे भी हमला किया, चाकू लगा के मार दिया हमारी भगनी को। हमको एक कचरा फेंकने वाला बोला हमारे जात को, हम दौड़ के आए, बोला तो हम पहले गिर गए। गिरने के बाद हमारी भगनी को हमारी दियादिन उस गाड़ी में लादा, हम गए, हमारा लड़का तो उसको पकड़ने के लिए चला गया, तो हम उसको लेके भागे के बाद जिससे DSM में पूरा नाम ताम लिखा के इलाज करके उसको बोला कि केस उस करके पूरा हम अपना जहाँ तक केस करने का था सब लिखा उखा करके उसको बाद हम लड़की को भेजा कि इसको पटना ले जाइए। तो बोले हम पटना, फिर तो सरकारी हो गया, जब तक हम प्राइवेट में हम बच्चा को दिलाना चाहते हैं कि जब तक प्राइवेट में हमारे बच्चा को अच्छा से इलाज हो जाए, तो हम प्राइवेट में लेके भागे। वहाँ जाने के बाद मेरी बच्ची को भर्ती लिया, इलाज हुआ, हमारी बच्ची डेथ हो गया। यहाँ से 5-10 आदमी समाज गया, वहाँ से प्रशासन के साथ मेडिकल करके लेके आए। हम उसको दरवाज़ा पर लेके जा रहे थे, हमको प्रशासन गाँव समाज नहीं जाने दिया। इसके लिए हम सबसे इंसाफ। प्रशासन का कैसा रवैया रहा आपकी तरफ? एकदम कड़ा रवैया था। हमको लग रहा था कि वो बेटा वाला की तरफ से पैसा घूस खाए हुए था वो लोग, और उसमें समाज भी 1-2 मिल गया था। आप जो चाह रहे थे वो सब हुआ? मतलब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं होने दिया। हम चाहें कि हमारी लड़की उसको दरवाजे पर रहे, समाज आवे 10 गांव के, हमारी बच्ची के साथ इंसाफ हुए। तो ऐसा नहीं हमको, हाँ बोला कि ऐसा करोगे तो लेडीज़ पुलिस को बुलाइए, लेडीज़ पुलिस को, कोई बात नहीं, हम नहीं घबराएंगे। उसको बाद हमको साथ रहता रहा, हम कहले नहीं कुछ हो जाएगा, रहता रहे। गारनो वाला को हम बहुत बड़ा बात कर देंगे, उसके ऊपर अत्याचार केस कर देंगे हम। वो लोग कह रहे थे कि भाई जैसे वहाँ से पोस्टमार्टम होकर बॉडी आया तुरंत जो उसका अंतिम संस्कार कर जल्दी, हाँ जल्दी मिट्टी करो, जल्दी मिट्टी करो, जल्दी मिट्टी। हम कहले हमारी लड़की ने जहर खाया, ने फांसी लगाया, न मौरा खाने, हमारी लड़की गलत थी। हमारी लड़की के क्यों, हमारे जब लड़की मेडिकल कर होके आई है तो इसमें डराने की क्या बात है? हमारा पूरा समाज आएगा, उसको सामने हमारा समाज जो कहेगा वो हम बात करेंगे, समाज को बात हम करेंगे। तो कल के परसों नहीं, हम भी समाज, हम कहले नहीं आप लोग मिले हुए हैं, आप लोग के जे भी गरमा गया, इस तरह आपको साथ बच्ची नहीं है, आपको साथ नहीं है घर में माँ बहन। तब हम बोले तो 1-2 आदमी साइड हो गया। उसके बाद हम अपना 10 बजे भी मिट्टी करने के नहीं, 12 बजे मिट्टी करने, फिर भी हम रख रहे थे, फिर भी जोर ज़बरदस्ती से सामने। आप क्या चाहते हैं, क्योंकि लड़के की तो गिरफ्तारी हो चुकी है? करिए दिए कि हमेशा के लिए उसको फांसी हमारे आँख के सामने में ले जाए। मेरा जितना कुल परिवार है ना, हम बैठा रहेंगे उसको सामने, उसको हमको फांसी चाहिए, बस हो जाएंगे, हमारे दिल में शांति मिल जाएगी कि हमारी बच्ची की न बोली भूला जा रहा है, न हमारा बच्ची को खाना भूला जा रहा है, न हमारा बच्ची का पोशाक भूला जा रहा है, न बच्ची का हमारा एकदम नाजुक कली थी, हमारी आंगन में खिलती थी, हमारे घर की नौरख थी, हमारे घर की रोजी थी, वो हमारे घर की बरकत थी। हमारी बेटी सीधी सादी थी, हम बड़ी अरमान से हमारे कोख में नहीं थी, उससे ज़्यादा क्यों हमको दर्जा दिया, वो हमको 1 गिलास पानी पिलाया, हमको बहुत किया वो। हम उसको अरमान पूरा नहीं कर पाए, जो हमारे दिल में हौसला था वो नहीं कर पाए। हमारी बेटी नहीं थी, हमारे को बेटी से ज़्यादा हमको किया, उसको हम बेटी से ज़्यादा उसको मुकाबला पूरा करते हैं। अपना अरमान हमारा दिल में रह गया, उसको दिल से हमें दिन रात बेचैनी है, हम भूलते नहीं हैं। फिर भी हमारे लड़की के साथ ऐसा घटना हो गया, इसलिए समाज से कह रहे हैं, सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इंसाफ दिलवा दीजिए। ये गरीब को बच्ची को हम खाने का वास्ता पानी के घर में, नंदी लाना में इसको माँ बाप का घर था, इसलिए हम बच्चा को हम रख लिए कि हमारे घर में हिफाजत होगा। उसको न कहीं को मुंह देखेगी किसी को, न किसी से तरसेगा, न किसी को देख के कल्पेगा कि उसका बच्चा ऐसा पहन रहा है, उसका बच्चा ऐसा खा रहा है। हम शक से रखे थे उसको।
उसको हम शक से रखे थे। इसको हमको लड़का को फांसी दीजिए। और भी बहुत सारे लोग हैं, हम बात करेंगे, समाज के भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं कि अभी तक समाज ने इस मामले पर क्या कुछ किया है और किस तरह से इस मामले को देखा जा रहा है। समाज का क्या रोल है, क्या आप लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं? एक नाबालिग बच्ची जिसका नाम रोशनी परवीन है, वो निकासबाद के लिए गाछी में गई हुई थी और शिवराम गांव के ही एक अमरेश यादव ने उसको पकड़ के उसके साथ जबरन बलात्कार करना चाहा। बच्ची ने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद उसने चिल्लाया, उसने कहा कि हम तुमको पहचान गए हैं, हम अपने मामी से जाकर शिकायत करेंगे। जब वो अपना भेद खुलने के डर से उसने चाकू से, धारदार चाकू से उस बच्ची पर 11 जगहों पर उसके जिस्म पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे जगह पर, यहाँ तक कि हमें मालूम हुआ कि प्राइवेट पार्ट पर उसने चाकू मारा। जो बच्ची बच नहीं सकी, हॉस्पिटल जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। और जब गांव में हल्ला हुआ, गांव परिवार के लोग जब जमा हुए तो वो बच्चा भागा। वो बच्ची ने कहा कि इधर भागा जा रहा है, तो उसी के मेरे भाई ने उसको पकड़ के बच्ची को पुलिस और समाज के हवाले किया। और हम लोग मृतक के परिवार के साथ पूरा हर चीज़ से ताउन के लिए हम लोग तैयार हैं। वो जो दुर्दंत अपराधी है, जो इस तरह का हत्यारा है, उसको मैं न्यायालय से मांग करता हूं, उसको उस नाबालिग बच्ची के साथ अटेम्प्ट टू रेप प्लस जो मर्डर हुआ है उसमें जितना जल्दी हो फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए चलाकर उसको जितना जल्दी से जल्द उसको फांसी की सज़ा की हम लोग मांग करते हैं। और हम लोग मृतक के परिवार के साथ हम लोग पूरे उनके दुख में साथ हैं। और बहुत ये अफसोसनाक दर्दनाक घटना है, ये निंदनीय घटना है। जहाँ तक मुमकिन हो मैं इस घटना का भत्सना करता हूँ और इसलिए सज़ा की मांग करता हूँ कि फिर वो आदमी छूट करके आवे या फिर किसी बच्ची के साथ इस तरह का हरकत नहीं करे। मैं इसके लिए रोकना चाहता हूँ। ऐसा सबक मिले, ऐसी सज़ा मिले कि वो उसका दूसरा आदमी कोई भी इस तरह का हिम्मत या साहस नहीं जुटाए इस तरह का कांड करने का। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से, जज से, न्यायालय से, जो भी ये लोग इस प्रक्रिया में हैं या केस के आईओ हैं या केस के सुपरवाइजर अफसर हैं, उसको डायरी, चार्जशीट, इस तरह का जो सत्य बात है, सत्य घटना है, वो लिख करके न्यायालय को समर्पित करें और जल्द से जल्द उसको फांसी की सज़ा मिले। इसकी मैं आपके चैनल से मांग करता हूं। में किस तरह का सज़ा आप लोग देख रहे हैं, किस तरह से होना चाहिए? देखिए, अमलेश यादव द्वारा रोशनी परवीन जो है के साथ जघन्य अपराध और दुर्घटना किया गया है। इसमें शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि इस गरीब को 10 लाख रुपया दे, गरीब के परिवार को इंदिरा आवास का लाभ दे, एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। और इसमें हम लोग को जितना मदद की जरूरत पड़ेगी उतना हम लोग मदद करेंगे। यहाँ से हम लोग आश्वासन देते हैं। हम लोग पोरसा करने आए हैं, इनके दुख में शामिल है। बच्ची वापस तो नहीं कर सकता है कोई आदमी, लेकिन इस बच्ची के परिवार को हम लोग क्षतिपूर्ति का मदद कर सकते हैं। तो शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि 10 लाख रुपया इस परिवार को दिया जाए मुख्यमंत्री राहत कोष से, और आवास दिया जाए और एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। इनके केस फौजदारी लड़ने में जितनी मदद होगा हम लोग करेंगे। अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी का कोई पंथ नहीं होता है। अपराधी किसी जाति धर्म में हो सकता है। और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। इसके अलावा सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस पीड़ित परिवार को, जो गरीब परिवार है, उनको अपनी तरफ से जो है सहायता राशि या जो भी मदद है वो मुहैया करावें, क्योंकि परिवार निहायत ही गरीब है, बहुत मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते थे। ये मैं समाज के लोगों से भी गुजारिश करूंगा, आप लोग बैठे हैं, आप लोग आवाज़ उठाइए और इन लोगों का साथ दीजिए। लड़का जो भी दरिंदगी भरी घटना को अंजाम दिया उसे कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इससे कम होगा तो मुझे लगता है कि हम लोग हार गए और वो जीत गया। तो फांसी की सज़ा मिले इसके लिए हम लोगों से जो बन पड़ेगा, और आप लोग हैं समाज के लोग, आप लोग भी आगे आइए।